घर की ही खातून बाकी लोगों के साथ मिलके जो मुलजिम बाद में करार पाए उनके साथ उनको पहले बेहोशी की दवाई देती हैं या बेहोश नशावर कोई चीज़ देती हैं, तो उसके बाद उनको आग लगा दी जाती है। मुकदमे का मुद्दई जिसके वालिद, वालदा और बड़ी बहन थी, उसको जो है इस बेदर्दी के साथ जलाकर मार दिया जाता है। वाक़या है क्या, हुआ क्या, कौन थे ऐसे मुलजिम जिन्होंने इस सफाकियत के साथ तीनों लोगों को सोते हुए ही सुला दिया। भाई आप अपना नाम बताइएगा। और बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, आपकी वालदा थी, वालिद थे और बहन थी बड़ी आपकी। जी। क्या हुआ, अपना नाम बताइएगा, किस तरह से आपको शुबा हुआ, अपना ज़रा बताइएगा। शुबा मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था, ना मैं सोच सकता था कि मेरे साथ ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है। मैं उस रात को, वकूए की रात को, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे पता चलता है मोहल्लेदारों से। आप कहाँ पे रहते हैं और आपके वालिद कहाँ पे मैं रहते थे? बेसिकली रहता हूँ अपना रावलपिंडी में, मेरा बिज़नेस है मोबाइल्स का। ठीक है, तो वहाँ पर उस सिलसिले में मैं तकरीबन अरसा को 11-12 साल से वहीं पे ठीक है, मुक़िम हूँ। ठीक है, तो अभी कुछ अर्सा पहले मैं अपने भाई को ले गया था, हमने एक नया सेटअप ओपन किया, तो अपने भाई को भी उधर ही ले गया था। कारोबार हाँ वहाँ पे जी, करते थे। इस वकूए से कोई 1.5 महीने पहले। ठीक है, तो मैं जब घर पे था तो वो छोटे भाई को कॉल आई, तो उसको बताया गया जी कि आपकी घर में से ना धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो धुआं निकल रहा है, उसने मुझे फ़ौरी बताया, मेरे साथ ही लेटा हुआ था ना। तो चूँकि इससे पहले दिल मेरा परेशान था, तो मैं अपने घर वालों को भी कॉल कर रहा था, लेकिन उनका नंबर नहीं मिल रहा था। वो जब उसने मुझे कहा ना कि यार ये आपको आग लग गई है घर पे ना, तो मैं फिर उठ के बैठ गया। फिर मैंने पूरे ख़ानदान को कॉल की, मैंने कहा जितने भी मेरे अप्रोच में लोग थे, मैंने कहा जी पहुँचें घर पे, वकूआ मसला बन गया, आग लग गई है ना, तो उनको बचाएं जाके जल्दी। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं रात को बस मैंने गाड़ी स्टार्ट की है, एक कज़न था उसको साथ लिया, तो हम इधर आ गए, यहाँ लाहौर आ गया। लाहौर आ गए। यहाँ पे पहुँचा हूँ तो मुझे तो होश ही नहीं था कि क्या हो गया। मेरे आने से पहले रेस्क्यू वाले वो 3 ले गए थे, तीनों बॉडीज़ को ले गए थे। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आया, आके तो मुझे पता नहीं क्यों दिल में खटका सा था कि इनके साथ कोई ज़्यादती ना होगी हो। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैं इसके लिए जो है ना वो जाके FIR करवा देता हूँ, अगर कुछ हुआ तो पुलिस इसकी रहनुमाई करेगी मेरी, ठीक और है। अगर ना हुआ तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन दिल में खटका ना रहे। ठीक है, आप जब आए तो आपको इतला थी कि आपके माँ बाप, बहन के अलावा कोई और भी घर में मौजूद था या रहता था? मुझे किसी की वो नहीं थी। किसी का नहीं पता हाँ था। जी, किसी का ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे जब मैं आता हूँ तो आके मैंने आपको जैसे बताया है, मैं आता हूँ आके हमारे तफ्तीशी साहब हैं, तो इन अपना थाने चौक के, तो उनके पास मैं गया जाके, तो उनको मैंने कहा जी मैं ऐसे FIR आप करवा FIR मैं देते? करवाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको किसी पे शक है, कोई नामजद करवानी है, या मैंने कहा नहीं, मुझे अभी किसी के नाम का तो नहीं पता, मुझे इस वकूए की हद तक शक है ना। शक है कि किसी ने आग लगाई है और आग लगा के उनको जलाया गया है। जी, क्योंकि बस वो इस वजह से था कि वो तीनों लोग जो है ना वो मेरी सिस्टर बहुत एक्टिव थी, और मेरी वालदा जो हैं वो भी समझदार थी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि अगर आग लगी है तो वो उनमें से कोई, किसी को खांसी नहीं आई, कि कोई घर से भागा नहीं, किसी के लिए मदद के लिए नहीं पुकारा, बस ये इतना सा डाउट था। ठीक हो गया। तो मैं फिर आ गया, FIR मेरी दर्ज की गई, नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। फ़ौरी हो जाती है। फिर तफ्तीशी साहब उसी वक्त मुझे बुलाते हैं, वो कहते हैं कि आपके घर में कौन कौन था लास्ट टाइम ना। तो मैंने कहा जी मुझे शक है कि सॉरी, मैंने उनको ये कहा कि भाई अपना मेरी बीवी थी लास्ट टाइम ना। अच्छा। और इससे कोई 2-3 घंटे पहले शायद वो वकूए से चली गई थी। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने मज़ीद कुछ और लोगों का मुझसे पूछा कि और कोई आपके रिश्तेदार आता जाता हो इसके अलावा। तो मैंने इनसे कहा जी नहीं, हमारे घर में कोई भी नहीं आता इसके अलावा ना। तो इन्होंने फिर मुझे अपना साथ लिया, इन्होंने कहा जी चलें, फिर वो किधर है आपकी वाइफ वगैरह ना। साथ चले गए, इन्होंने मौके पे बड़ी मतलब समझदारी से उसको अपना वहाँ से काबू किया और वो बच्ची को रिसीव किया। उसके बाद आके जब ये तफ्तीश करते हैं तो इसके बाद फिर मैं एक दफ़ा सलूट करता हूँ इनको कि इन्होंने कोई भी बंदा स्लिप नहीं होने दिया। विदिन 1 घंटे के अंदर सर ने तकरीबन 4 मुलजिम पकड़ लिए। 4 मुलजिम पकड़े गए। अच्छा, पुलिस ने अपना काम किया, यकीनन जिन पे इनको शक गुजरा जी जी। उनको पकड़ लिया।
आपकी बीवी उसमें मुलज़म के तौर पे सामने आई है, तो बीवी की क्या दुश्मनी हो सकती है? बीवी को क्या ऐसी रंजिश थी कि माँ बाप को जला दिया? सर असल में बीवी और वो जो बाकी पर्सन्स थे ना, वो उन सब की इन्वॉल्वमेंट ऐसे थी कि सबसे पहले मैं अपनी बीवी का बताता हूँ। मेरी सिस्टर थी, उनकी शादी थी अगले महीने ना, अच्छा, जो फरवरी जिनको आग लगा के मारा हाँ गया, जी। उनकी शादी थी। उनकी शादी थी, तो जैसे मैंने इनको फैसिलिटेट किया हुआ था, इनको मैं फैसिलिटीज़ देता था, वैसे ही मैं अपनी सिस्टर के लिए भी काफ़ी कुछ मैनेज कर रहा था, ठीक है, जो कि इनको यकीनन भाई करते हैं जी। बहनों के लिए। लेकिन इस बदज़र्फ़ औरत ने जो है ना, वो चीज़ शायद इसको बर्दाश्त नहीं हुई है। अच्छा। और उसके बाद जो है बाकी रही की कसर, जो मेरे छोटे भाई ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। उससे 1 साल पहले शादी हुई थी। उनके आपस में मामलात नहीं बन रहे थे, तो इसने तलाक दी। तो वो जब तलाक देते हैं तो उसके बाद हम उसके जहेज़ की लिस्ट आ जाती है हमारे पास में। वो लिस्ट को मुनासिब नहीं थी ना, तो उस मुनासिब नहीं थी, तो वो हमने फिर कहा कि यार ये आप हमारे साथ ज़्यादती करेंगे, तो लिहाजा हम तलाक नहीं दे रहे, आप इसको खुद जाके खुला ले लें। ठीक, तो वो उस लड़की के पहले ही किसी के साथ ताल्लुकात थे। ठीक है। ठीक है, तो वो उनके साथ इसकी ये कमिटमेंट हुई थी कि आपका ये यहाँ से तलाक होगी तो मैं आपसे शादी करूँगा। वो इस रंजिश में उन्होंने ये इसके साथ प्लान बनाया, और ये पता नहीं कितना अर्सा पहले प्लान बना है, कितना अर्सा पहले नहीं, लेकिन ये प्री प्लान हुआ है सारा।